नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, क़ुरआन मजीद की इब्तदाई ज़रूरी और अहम बातें आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। आज मैंने क़ुरआन मजीद के हुकूक अर्ज़ करने हैं कि क़ुरआन मजीद के हुकूक एक मुसलमान पर कितने हैं। उलमाए कराम ने 5 हक़ क़ुरआन मजीद के ज़िक्र फरमाए हैं। मसलन एक ये कि क़ुरआन पर ईमान लाना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। दूसरा ये है कि क़ुरआन मजीद की ताज़ीम होनी चाहिए उसके दिल में। तीसरा ये है कि क़ुरआन मजीद की तिलावत ये क़ुरआन का हक़ है। चौथा ये है कि क़ुरआन मजीद के अंदर तदब्बर करना, उससे नसीहत हासिल करना ये क़ुरआन का हक़ है। और पाँचवा ये है कि क़ुरआन मजीद की तबयीन और तबलीग ये भी हर मुसलमान पर क़ुरआन का हक़ है। इख्तिसारन अब मैं इनकी थोड़ी थोड़ी वजाहत भी कर देता हूँ। ईमान बिल क़ुरआन, ईमान पूरा ही उस वक्त होगा जब क़ुरआन मजीद पर ईमान होगा। क़ुरआन मजीद पर ईमान का मतलब ये है कि अल्हम्दु से लेकर वन्नास तक ये पूरा क़ुरआन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उतरा है। ये अल्लाह की वही है। इसकी एक आयत, एक हर्फ, एक नुक्ते, एक शद मद का इनकार भी इंसान को काफिर बना देता है। इसके बारे में ये अक़ीदा रखना ज़रूरी है, ईमान रखना ज़रूरी है कि ये उसी तरह महफूज है जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसे छोड़ कर गए। तो क़ुरआन मजीद में जो कुछ है वो हक़ है, जो क़ुरआन ने बयान किया है वो सच है। इसकी किसी बात को चैलेंज नहीं किया जा सकता कि उसमें कोई शक किया जाए, कोई रैब किया जाए। क़ुरआन सच्ची किताब है। तो ये है ईमान बिल क़ुरआन। ताज़ीम क़ुरआन, दूसरा हक़ ही है क़ुरआन मजीद का एहतराम भी हो। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, पाकीज़ा लोग, ताहिर लोग, साफ़ सुथरे लोग इसको पढ़ेंगे, इसको हाथ लगाएंगे। इसकी बेअदबी करना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी तरह भी इसकी बेअदबी नहीं कर सकते। मसलन कुरान रखा हो, इंसान टांगे करके बैठ जाए, पाँव करके बैठ जाए, या कुरान नीचे हो, इंसान ऊपर खड़ा हो जाए, ये भी बेअदबी है। या कुरान हो उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाए, ये भी बेअदबी है। या कुरान को ज़मीन पर रख दे, ये भी बेअदबी है। या बगैर वुज़ू के इसको छुए पकड़े, ये भी बेअदबी है। तो ये सारी चीज़ें क़ुरआन मजीद की बेअदबी हैं। तो क़ुरआन मजीद की ताज़ीम, इसका एहतराम, इसकी इज़्ज़त, ये इसका हक़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुबारक कलाम है। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तो ये शाइरुल्लाह में से है। जो चीज़ें शाइरुल्लाह में से हैं उनकी ताज़ीम ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर इसकी तिलावत है, तिलावत क़ुरआन। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, हुजूर को हुक्म है आप तिलावत कीजिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको किताब अता फरमाई है। तो इसकी तिलावत ज़रूरी है। अब इसकी तिलावत ये आम किताब तो नहीं है ना कि जिस तरह चाहें पढ़ें। इसकी तिलावत के लिए भी पूरे उलूम मुरत्तब हैं, जिसे इल्म तजवीद कहा जाता है, इल्म क़िराअत कहा जाता है। इसके तलफ़्फ़ुज़ सही होने चाहिए, इसकी अदायगी सही होनी चाहिए। वो सिफ़ात जो एक लफ्ज़ को हासिल हैं, उन सिफ़ात का लिहाज करते हुए क़ुरआन मजीद को पढ़ा जाना चाहिए। इसकी तिलावत का एक अंदाज़ है, इसे गाने की तर्ज पर नहीं पढ़ सकते, ढोल ढमक्कों के साथ नहीं पढ़ सकते। पूरा एहतराम और पूरा अदब मलहूज़ होना चाहिए। बावुज़ू होकर इसकी तिलावत करनी चाहिए। और तिलावत पर जो अजर है, जो सवाब है, उसका इस्तिहदार भी होना चाहिए। एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां हैं। चौथा हक़ ये है कि इंसान तज़क्कर भी करे, नसीहत भी हासिल करे। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, क़ुरआन का
قرآن کو اللہ نے آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کوئی نصیحت حاصل کرنے والا بھی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں غور فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کوئی بات جا ہی نہیں سکتی؟ تو قرآن میں تدبر کرنا، قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ اور پانچواں حق ہے قرآن کا یہ ہے کہ اس کی تبلیغ ہونی چاہیے، اس کی تبیین ہونی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بہت ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آگے تبلیغ کرو، اس کو پہنچاؤ۔ تو قرآن مجید کی تبلیغ کرنا یہ بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور یہ قرآن کا حق ہے۔ اب اس کی تبلیغ کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان قرآن خود پڑھائے، دوسرا یہ ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں ان کو قرآن مجید کا نسخہ لے کر دے دے، یا ایسے اداروں کی معاونت کرے، ان کی تعریف کرے، ان کی توصیف کرے، ان کی نصرت کرے، ان کی حمایت کرے، جو قرآن مجید کے خادم ہیں، قرآن کی خدمت کر رہے، قرآن کے حفاظ کرام، ان کے ساتھ معاونت کرے، ان کو ایسے مواقع باہم پہنچائے جن میں وہ قرآن مجید پڑھا سکیں، تلاوت کر سکیں، آگے نئی نسل تک قرآن پڑھا سکیں۔ اپنے علاقے میں ایسے مدارس اور ایسی جامعات بنائی جائیں جس میں قرآن کی تعلیم ہو، قرآن کی تفسیر ہو، اور اگر پہلے سے موجود ہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں، بلکہ ان کے لیے انسان امداد اور نصرت کے طریقے اپنا کر ان کی نصرت اور مدد کرے، ان کی تعریف کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کی اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، نہ یہ کہ ان کو بدنام کرے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید کا فیض ہمیشہ نصیب فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔